2022 के बाद पहली मर्तबा ऐसा मौका आया है जब हुकूमत को अवामी सतह पर बड़ा मुस्बत रिस्पांस मिला है, जैसा रद्दअमल ओवरसीज कन्वेंशन में समंदर पार पाकिस्तानियों ने दिया। ये हैरानकुन था। इससे कबल ये तासुर आम था कि समंदर पार पाकिस्तानियों का रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। ओवरसीज पाकिस्तानियों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर तस्वुर किया जाता था। खास तौर पर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद इस तासुर को मजीद तक़वियत मिली। कहा जाने लगा कि समंदर पार पाकिस्तानी अब बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भिजवाने में कमी कर देंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद माह कबल तरसीलात ज़र की बॉयकॉट मुहिम चलाने की हिदायत भी दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों को तरगीब दी गई कि वो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र भिजवाना बंद कर दें ताकि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को धचका लगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके, मगर समंदर पार पाकिस्तानियों ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पैगाम पर कान ना धरे और तरसीलात ज़र पहले से ज़्यादा भिजवाएं। इस तरह मार्च 2025 में मुल्की तारीख में पहली मर्तबा किसी भी महीने में तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर्स की हद उबूर कर गईं। मार्च 2025 में तरसीलात ज़र का हजम 4.1 अरब अमरीकी डॉलर रहा। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 37.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा रकम सऊदी अरब से 98 करोड़ डॉलर भिजवाई गई। दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात रहा, जहां से पाकिस्तानियों ने 84 करोड़ डॉलर्स से ज़ायद की रकूम भिजवाएं। बरतानिया से 68 करोड़ डॉलर्स जबकि अमेरिका से 41 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र एक माह के दौरान मौसूल हुए। ये ट्रेंड्स बता रहे हैं कि समंदर पार पाकिस्तानियों के दिल किसी सियासी जमात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और मुल्क से दूर रहकर उसकी खिदमत करने वाले सियासी वाबस्तगियों से बालातर और हकीकत पसंद होकर तरसीलात ज़र अपने मुल्क भिजवाते हैं और मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। मौजूदा रुझान को देखते हुए रवां माली साल में तरसीलात ज़र के पहले लगाए गए तखमीने पर 2 मरतबा नज़रसानी की गई। माली साल के आगाज़ में बैरून मुल्क से आने वाली रकूम का तखमीना 31 अरब डॉलर्स लगाया गया था। इसके बढ़ते हुए रुझान को देखकर इस पर नज़रसानी की गई और नया तखमीना 36 अरब डॉलर्स सालाना लगाया गया, मगर अब एक मरतबा फिर नज़रसानी करते हुए तखमीना 38 अरब डॉलर्स कर दिया गया है। कुछ लोगों के ख्याल में ये रकूम भेजना समंदर पार पाकिस्तानियों की मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में अपने अहल खाना की कफालत करनी है। हमदर्दियाँ तो उनकी एक ख़ास सियासी जमात के साथ हैं। ये तासुर भी अब ज़ाइल होता दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा 3 रोज़ा कन्वेंशन में समंदर पार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत ने पाकिस्तान के सियासी माहौल में दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा की है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात के इतिराफ़ में पाकिस्तान में होने वाला पहला कन्वेंशन था जिसमें दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस ने इस कन्वेंशन में शिरकत करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुराद का ऐलान करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। उनके बच्चों के लिए वफाकी जामियात में 5 और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा रखा जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में छूट और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को सकल्स सिखाने जैसे इक़दामात भी पैकेज का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों को सरों का ताज करार दिया। इस कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुरजोश खिताब बड़ी अहमियत और दिलचस्पी का हामिल था। आर्मी चीफ की इस कन्वेंशन में गुफ्तगू और जोश आम तकरीबात से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। तकरीब में आर्मी चीफ को समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से काबिल ज़िक्र रिस्पांस मिला। खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि वो रोशनी हैं जो पूरी अक़वाम आलम को रोशन करती है। बरेन डिरेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये बरेन डिरेन नहीं बल्कि बरेन गीन है।
जब तक उस मुल्क के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला मुल्क का दुश्मन है। इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र से करें। कन्वेंशन के शरका समंदर पार पाकिस्तानियों के किसी खास तबके से नहीं थे, बल्कि हर तबका फ़िक्र के अफराद पर मुश्तमिल थे। न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि मगरबी ममालिक से मुमताज़ कारोबारी पाकिस्तानी शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत करके सबको हैरान कर दिया। इस 3 रोज़ा तकरीब की बड़ी हद तक कामयाबी ने न सिर्फ मुल्की सियासी ट्रेंड्स को तब्दील किया है, बल्कि नई बहस को भी जन्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाने के बॉयकॉट की मुहिम में धचके के बाद ये दूसरा धचका लगा है, क्योंकि इससे इस तासुर की नफ़ी हुई है कि समंदर पार पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक जो ओवरसीज़ के लिहाज से तहरीक इंसाफ के गढ़ समझे जाते थे, वहाँ से डॉक्टर्स और कारोबारी तबके ने इस कन्वेंशन में शिरकत करके अपने रुझानात से मुताल्लिक तासुर को बदल कर रख दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कन्वेंशन को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया और सरकारी बंदोबस्त करार देने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट का बड़ा अमल दखल है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया से मुताल्लिक भी चंद माह कबल तक ये समझा जाता था कि इस पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजारादारी है, मगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर अब दूसरी जानिब के बयानिए को भी फ़रोग़ मिलता दिखाई देता है। नए रुझानात बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तर्ज सियासत तब्दील ना किया तो उसे मज़ीद कई मुहाज़ों पर सियासी धचके लग सकते हैं।